बिहार में एक औरत को बीच सड़क पर कई टुकड़ों में काट दिया गया। जानते हैं काटे वाला कौन था? शकील अजुद्दीन, दोनों भाई था। श्रद्धा वाला कांड तो सुने ही होंगे आप लोग। श्रद्धा को तो कम से कम मारकर उसका पार्ट को काटा गया था, पर बिहार में एक महिला को जिंदा उसके पार्ट को काटा गया है। जानते हैं, आई मामला भागलपुर के पीरपैती गांव का है, जहां पे शकील अजुद्दीन दो भाई मिलके एक महिला का पहले कान काटते हैं, फिर हाथ काटते हैं, फिर उसका स्तन को काटते हैं और पैर भी काटने वाले रहते हैं। पर उसी वक्त कोई आ जाता है तो महिला का पैर बच जाता है, पर महिला नहीं बच पाई। जानते हो महिला का गलती क्या था? काहे शकील अजुद्दीन मिलकर उस महिला को काटे हैं बीच रोड पर? ये भी जान लीजिए एक बार कि महिला का पति जो अशोक यादव है ना, वो किराना दुकान खोल ले था। किराना दुकान खोले था तो शकील हमेशा पहुंच जाता था उसका दुकान पर। अब बिना काम के किसी दुकान पे पहुंच जाइएगा, आप किराना दुकान पे बैठे रहिएगा तो किसी को भी तो खराब लगेगा ही भाई। तो वही अशोक यादव की जो पत्नी थी नीलम देवी, वो बोली कि इसका चरित्र खराब है, ये बार बार आ जाता है और कुछ न कुछ करते रहता है यहाँ पे। तो नीलम देवी बोली शकील को कि तुम अब मेरे दुकान पर नहीं आना कल से। शकील तो उसका दुकान पर जाना बंद कर दिया, पर वो ये बात उसके दिमाग और दिल में खटकने लगा, कह रहे तुम हमको कैसे मना कर सकते हो। उसके बाद क्या था, जुद्दीन के साथ मिलके वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। अब प्लान उसका ये रहता है कि जिंदा नहीं छोड़ना है नीलम देवी को। उसके बाद क्या था, मौका मिल जाता है, नीलम देवी बाजार से जब अपने घर को आते रहती है तो इसी बीच शकील पीछे से वार कर देता नीलम देवी के सर पर। जब नीलम देवी के सर पर मारता है तो नीलम देवी गिर जाती है। उसके बाद उसको बगल के खेत में ले जाता है शकील। वहीं पे जुद्दीन बैठा हुआ रहता है। मुर्गा काटे वाला हथियार देखे ना, मुर्गा खरीदने जाते होंगे तो जिसे काट के आपको देता है मुर्गा, वही हथियार लेकर पे जाकर एकदम बैठा हुआ था जुद्दीन। और उसके बाद पहले महिला का कान काटता, फिर हाथ काटता, फिर उसका स्तन काटता, फिर पैर भी काटने वाला रहता। इसी बीच कोई आ जाता है सड़क पे तो ये दोनों महिला को छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो आदमी देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो नीलम देवी है। फिर उसके पति अशोक यादव को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारी पत्नी लहूलुहान यहाँ खेत में पड़ी हुई है। फिर उसका बेटा है जो अंकित आता है, फिर ले जाता है, फिर इलाज करवाता है, पर इतना ज्यादा खून बह जाता है ना कि नीलम देवी नहीं बच पाती है। और इन लोग सोचने वाली ये बात है कि इन लोग का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ कैसे रहा है। आखिर आप किसी को मना कर दीजिए कि मेरा दुकान पर मत आओ, बैठका मत लगाओ, तो आपको वो अगला दिन मार कैसे दे रहा है? आपको काट दे रहा है, जिंदे काट दे रहा है। समझ जाइए कि जिंदे किसी को काटना कितना दर्द, मतलब आप सोच के भी एक बार रूह कांप जाएगा आपका। और बिहार में यह हो रहा है कि एक महिला को जिंदे काट दे रहा, मतलब मनोबल अपराधियों का इतना बढ़ा कहां से? उधर श्रद्धा को काट दिया गया है 35 टुकड़ा में, यहां नीलम देवी को काट दिया गया है। सोचने वाली ये बात है कि सिस्टम, पुलिस प्रशासन से सब डर क्यों नहीं रहा है? किसी के अंदर डर क्यों नहीं है? एक छोटा छोटा बात पे काट देना। जानते हैं ऐसे अपराधियों को सरकार तुरंत फांसी पर लटका दे, पर ऐसा नहीं होगा। पहले गवाह खोजे जाएंगे, फिर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, और फिर क्या होता है हमारे सिस्टम में वो आपको पता ही हो। 5-6 साल बाद क्या होता है, कौन किसको याद रहता है, क्या केस चलता है या नहीं चलता है, वो सबको पता है क्या होता है। और अपना भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि अभी क्या करना चाहिए जो ऐसा केस और मामला इतना ज्यादा बढ़ रहा है।